हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। 5A का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें मैंने कल का कुछ क्वेश्चन बताया है। 5A का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें का चारों क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज सेकंड देखेंगे, कुछ बेसिक रूल्स भी मैंने बताए थे। तो आज शुरू करते हैं। आज तो देखिएगा, क्वेश्चन ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। चलिए लिख लेते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दिया गया है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 और 16, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप A1 निकालेंगे। A1 आपका 2 है, A2 4, A3 8 और A4 16 दिया गया है, ठीक है। इतना निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आपको D की वैल्यू आएगी, मतलब बीच में जो है दूरी कितनी है, ठीक। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, माइनस का A1 की वैल्यू 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 की वैल्यू 8, माइनस का A2 4 इक्वल टू 4। फिर A4 माइनस का A3 इक्वल टू A4 कितना दिया गया है 16, माइनस का 8 इक्वल टू 8। तो आप देख रहे हैं कि जो D है ये सब क्या है, इक्वल नहीं है। सब पहले तो 2 है, फिर 2 का 2 गुना 4 है, 4 का 2 गुना 8 है, तो ये जो D है वो समान नहीं है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं कि D समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। इतना लिख लेंगे। फिर आप आगे लिख सकते हैं कि D समान नहीं है, ठीक है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके आगे का पद नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है -10, -6, -2 और 2, ठीक है। A1 इक्वल टू -10, A2 इक्वल टू माइनस का 6, A3 इक्वल टू -2 और A4 इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि D की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 की वैल्यू -6, ये माइनस, और ये A1 की वैल्यू -10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये -6 वैसे रहेगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 10 इक्वल टू 4। फिर आप A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है -2 और ये माइनस A2 की वैल्यू -6 इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, -2 प्लस का 6 इक्वल टू 4, ठीक। फिर A3 माइनस का A4 माइनस का A3 इक्वल टू, A4 की वैल्यू 2 दी गई है, माइनस लगा देंगे। फिर A3 की वैल्यू कितनी दी गई है -2, तो ये आपका 2 ऐसे रहेगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 इक्वल टू 4। तो D क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है।
तो अब आप जब d इक्वल आ रहा है तो अब आप आगे का 3 पद बता देंगे, यानी कि पांचवा पद। तो पांचवा पद बताने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये 4 है ना, अब ये बताइए 10 में, सॉरी ये माइनस का 10 है, ठीक है। माइनस का 10 में अगर प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस के 6 में अगर प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और माइनस का 2 में अगर आप प्लस का 4 करेंगे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका अंतिम पद है, चौथा पद है, मतलब जो ये 2 है, इसमें आप 4 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस का 4 बराबर 6। फिर छठा पद, तो छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस का 4 बराबर 10। फिर सातवां पद निकालने के लिए, ये आपका सातवां पद है 10 प्लस का 4 बराबर 14। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से पद हैं, 6, 10 और 14। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, ठीक है। दूसरा तो हमने अभी पढ़ा है, तीसरा देखिएगा, दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस √2, उसके बाद है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, फिर अगला है आपका 3 प्लस 3√2। ओके, तो देखेंगे, देखिए पहले a1 निकालेंगे। a1 इक्वल टू 3 दिया गया है, a2 इक्वल टू 3 प्लस √2 और a3 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और a4 इक्वल टू आपका दिया गया है 3 प्लस 3√2। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं किया है, बस हमने a1 a2 a3 a4 की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। क्योंकि ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 a4। ओके, अब आप d निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू, a2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 प्लस √2, ठीक है, माइनस a1 यानी कि 3 इक्वल टू, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। ये √2 आपका बच गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, a3 माइनस का a2 इक्वल टू, a3 आपका कितना दिया गया है, 3 प्लस 2√2, ठीक है, माइनस ये आपका दिया गया है 3 प्लस, देखिए ये माइनस का अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3 प्लस 2√2। अब इस माइनस का जब इसमें गुना कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2√2 a3 आपका 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे a3 2 दिया गया है, 2√2 और a2 जो है ये ओनली √2 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ये 3 प्लस 2√2 तो रहेगा, अब इस माइनस का जब अंदर गुना कराएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये जो है आपका यहाँ पे ये माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब 3 में से ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कट जाएगा और देखिए 2√2 में से 1√2 को माइनस करेंगे, √2 आपका बच जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे a4 माइनस a3 इक्वल टू, a4 की वैल्यू 3 प्लस 3√2 माइनस का, ठीक है। अब आपको a3 माइनस करना है, तो a3 की वैल्यू कितनी दी गई है,
3+2√2, ठीक है, इक्वल टू, हम इसको जो है ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 3+3√2 लिख लेंगे। इस माइनस का अंदर गुना कराएंगे, -3 होगा, इस माइनस का ये माइनस प्लस मिलके -2√2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो आपका डी आ रहा है, तो डी कितना आ रहा है, 2√2 और ये √2। तो अब आप डी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू आपका कितना है, √2 दिया गया है। ओके, जब आप इतना निकाल लेंगे तो देखिए आगे क्या करेंगे। पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद, तो पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है, √2 को ऐड करना है। तो ये दिया गया है 3+3√2 प्लस का √2 इक्वल टू 3+4√2। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। छठा पद निकालेंगे, तो छठा पद आपका होगा 3+4√2 प्लस √2 इक्वल टू 3+5√2। ओके, फिर सातवां देखेंगे, सातवां पद, तो सातवां पद निकालेंगे कैसे, देखिए, तो ये हो जाएगा 3+5√2 प्लस √2 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3+6√2। ओके, तो यही जो होंगे तो लिखेंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद, ठीक है, श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 3+4√2, दूसरा है आपका 3+5√2 और सातवां है 3+6√2। तो आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा, इसको आप आंसर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है ए, फिर ए का स्क्वायर, फिर ए का क्यूब, फिर ए पे पावर 4, ठीक है। तो निकाल लेंगे, सबसे पहले ए1 हो जाएगा आपका ए2 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए3 इक्वल टू ए क्यूब और ए4 इक्वल टू ए पे पावर 4, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, ए2 माइनस ए1, तो ए2 की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस का ए1 यानी कि ए, तो दोनों में ए है, ए को कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, ए-1, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, ए3 माइनस ए2 इक्वल टू ए3 की वैल्यू ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें भी स्क्वायर इसमें भी, आप ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, ए-1। फिर आप ए4 माइनस का ए3 इक्वल टू ए4 यानी कि ए पे पावर 4 माइनस का ए क्यूब, तो अब आप इसमें से ए क्यूब को कॉमन करेंगे तो ए-1 बचेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आपने ए स्क्वायर, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए को कॉमन किया तो ए-1 बचा, ए क्यूब और ये ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें भी तो ए स्क्वायर है, इसमें 3 बार है, तो हमने ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो ए-1 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ए पे पावर 4 और ए पे पावर 3 है, तो हमने ए पे पावर 3 को कॉमन किया तो ए-4, ए-1 आपका बच गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है, तो क्या ये डिफरेंस आपको इक्वल दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं अतः
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये जो है इक्वल नहीं है, इतना तो लिखेंगे ही। अब आप आगे लिखेंगे D समान नहीं है, ठीक है। जो D है वो समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है बच्चों, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी ना, तो हम आगे का 3 पद जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया रूट में 2 है, फिर रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, फिर रूट में 32, ठीक है बच्चों। इसको आपको सबसे पहले क्लियरली लिख लेना होगा कि ये कौन क्या है। अगर हम 8 को लिखें, ठीक है, तो पहले A1 इक्वल टू रूट में 2 है, A2 इक्वल टू रूट में 8 है, और A3 इक्वल टू रूट में 18 है, और A4 इक्वल टू आपका रूट में 32 है, ठीक है बच्चों। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है बच्चों। A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, करड़ी में 8 है, और करड़ी में 8 को आप लिख क्या सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 1 2 जो है बाहर आ जाएगा, करड़ी में 2 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लिखेंगे 2 करड़ी में 2 माइनस का करड़ी में 2, तो ये कितना बचेगा, 2 करड़ी में 2 में से हम माइनस करेंगे करड़ी में 2 को, तो आपका करड़ी में 2 जो है बच जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे A3 माइनस का A2, ठीक है, इक्वल टू A3 कितना दिया गया है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, मतलब 3 जो है बाहर आ जाएगा और करड़ी में 2 आपका बच जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 करड़ी में 2 माइनस का 2 करड़ी में 2 बराबर कितना, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब आप लिखेंगे A4 माइनस का A3 इक्वल टू, A4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 32, तो 2 दूना में 4 दूना में 8 दूना में 16 दूना में 32, तो देखिए 2 और 2, मतलब 2 गुना में 2 बाहर आ जाएगा और करड़ी में 2 बच जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 करड़ी में 2 जो है ये बाहर आ गया, बचा क्या, माइनस का 3 करड़ी में 2 लिख लिया हमने। तो 4 करड़ी में 2 में से 3 करड़ी में 2 को जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, करड़ी में 2, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो देखिए जब आपको इतना D कितना निकल रहा है, D की वैल्यू जो है करड़ी में 2 आ रही है, ठीक है। अब आपको आगे का पद बताना है, तो 32 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 5वां पद बराबर, ठीक है, 5वां पद निकालेंगे तो करड़ी में 32 प्लस का करड़ी में 2, ठीक है। इतना आपको करड़ी में 2 ही ना आपको ऐड करना है, और करड़ी में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए करड़ी में 32 को हम 4 करड़ी में 2 लिख रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 प्लस का करड़ी में 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 करड़ी में 2
बराबर कितना होगा 5। जब 5 का जोड़ा लगेगा तभी तो 5 बाहर आएगा, ठीक है। तो जब 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना में 5 गुना में करड़ी में 2, तो 5 पच्चे 25 और 25 दूना 50। तो करड़ी में 50 आपका 5वां पद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 50 है। फिर आगे देखेंगे छठा पद। छठा पद बराबर, छठा पद क्या होगा करड़ी में 50, ठीक है, प्लस का करड़ी में 2 बराबर। अब करड़ी में 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2 प्लस का करड़ी में 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 करड़ी में 2 प्लस का 6 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब 6 करड़ी में 2 हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे इसको 6 गुना में 2, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 36 में आप 2 का गुना कराएंगे तो ये 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 1 7, तो करड़ी में 72 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 7वां पद निकालेंगे। तो 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, अब आप करड़ी में 72 प्लस का करड़ी में 2 करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इसको कि 6 करड़ी में 2 प्लस का करड़ी में 2, तो ये आपका हो जाएगा 7 करड़ी में 2। और 7 करड़ी में 2 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 7 गुना में 2, तो 7 सत्ते 49 और 49 में 2 का गुना करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब आप लिख सकते हैं आगे, अतः श्रेणी का अगला 3 पद, ठीक है। श्रेणी का अगला 3 पद कौन कौन सा है, अगला 3 पद है करड़ी में 50, फिर करड़ी में 72, फिर करड़ी में 98, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भूलिएगा मत कल देखना वीडियो, क्योंकि कल हम इसमें का आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए तब तक आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।